हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनईपी 2020 से सारे ही क्वेश्चंस जो कि बन सकते हैं। इस वीडियो से बाहर आपको एनईपी 2020 से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ये वीडियो मैराथन की देख लेते हैं, आपका एनईपी 2020 का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और ये वीडियो एमसीक्यू फॉर्म में है। क्वेश्चन घुमा फिरा के जैसा भी बन सकता है मैंने बनाने की कोशिश करी है। एंड लास्ट ईयर भी जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे वही क्वेश्चंस थे, और क्योंकि एनईपी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में इकट्ठे करने की कोशिश करी है। एंड में ज़रूर अपना आप स्कोर शेयर करिएगा और बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर questions. First question. NEP 2020 aimed to achieve equitable access to the highest quality education for all learners regardless of social or economic background. This target will be achieved up to the year dash. So हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी खुद से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, मैं समझा देती हूँ ईजी लैंग्वेज में। इस क्वेश्चन का मतलब है NEP 2020 के तहत, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो इक्विटेबल एक्सेस ऑफ एजुकेशन है, मतलब कि हमारे जो बच्चे होंगे वो कौन से ईयर तक सबको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी, भारत के हर एक बच्चे को वो हमें ईयर बताना है। एनईपी 2020 में ईयर मेंशन है कि इस ईयर तक अपने भारत के सारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, उन्हें एजुकेशन मिल रही होगी। चार ऑप्शंस है, 2020, 15, 2030 या फिर 2040। डेफिनेटली बी आंसर तो नहीं होगा। ए सी डी में से ही होगा। आई रिमेंबर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है और ये एनवीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आई गेस इंग्लिश के या तो टीजीटी या फिर किसी पीजीटी के एग्जाम में, दोनों में से इंग्लिश वाले में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज 2040। Next question. How many of the fundamental principles mentioned in National Education Policy 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? ये भी मुझे याद है, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। मैंने आपको वो 5 प्रिंसिपल्स भी बताए थे कौन कौन से हैं। आई एम श्योर बेसिकली आज की वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई एम रियली वेरी श्योर जिसने मेरे सारे एनईपी 2020 के पार्ट्स देखे हैं मोस्टली वो दे विल बी एबल टू आंसर, आप आंसर कर सकते हैं। बस 2-3 क्वेश्चंस में आप अटक सकते हैं जो कि आपको नए देखने को मिलेंगे, और वो भी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली। कितने प्रिंसिपल्स है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? 5, 11, 22 या फिर 20। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 5। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। नहीं वीडियो देखी तो पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने अलग से अब एक प्लेलिस्ट बना दी है एनईपी 2020 के नाम से। आपको सारी एनईपी 2020 की वीडियोस उस पर मिल जाएगी। अगर आप सारी देख लोगे, आई एम 99% श्योर इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, बिकॉज जितनी भी चीज़ें एनईपी से निकल सकती थी, एफएलएन के भी क्वेश्चंस मैंने सभी डाले हैं वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बदल के आ सकती है, बट क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से ही आएंगे। आई एम 99% श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the NEP 2020, by which year the target is to reach 50% gross enrollment ratio in higher education? NEP 2020 के अनुसार किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50% तक पहुंचने का लक्ष्य है? NEP 2020 के हिसाब से 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में कब तक हो जाएगा? मतलब जो अपने हायर एजुकेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 50%, अभी बहुत कम परसेंटेज तक बच्चे अभी हायर एजुकेशन में है, तो 50% बच्चे कब तक पहुंच जाएंगे? 4 ऑप्शंस है, हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन। बताइए। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन
सी दैट इज़ 2035। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है और आपको अभी का भी पता होना चाहिए क्या है परसेंटेज। अभी जो हायर एजुकेशन में बच्चे हैं वो है 26.3%। तो आप देख लो हाफ ऑफ 50, ठीक है। सो 2035 तक ये सोच रहे हैं NEP 2020 के अंदर कि हायर एजुकेशन में भारत के 50% बच्चे पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ग्रुप कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आपको नया देखने को मिल रहा होगा, बट अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, हमने इसे डिस्कस किया हुआ है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा है NEP 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है, ठीक है। सो जो न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर है वो कौन से एज ग्रुप के लिए है, 16 to 18, 3 to 18, सी ऑप्शन 6 to 18 या फिर डी ऑप्शन 5 to 18। हमने इसे डिस्कस इसी क्वेश्चन के तौर पे नहीं किया, बट जब हम कुछ और डिस्कस कर रहे थे हमने एज ग्रुप डिस्कस किया था, आई रिमेंबर। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ 3 to 18, ठीक है। जब बच्चा अपनी स्कूल स्टार्ट करेगा तो वो 3 साल का होगा और 18 वर्ष तक उसकी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। सो NEP जो 2020 न्यू स्ट्रक्चर है वो जो फोकस करता है बच्चे की पढ़ाई पे, वो 3 से 18 वर्ष तक की जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पे फोकस करता है NEP 2020। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासेस विच कवर द फाउंडेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। NEP 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार बुनियादी चरण के कवर करने वाली कक्षाएं कौन कौन सी है। आई रिमेंबर हमने फाउंडेशनल स्टेज को अलग से बहुत अच्छे से पढ़ा था, कौन से क्लासेस फाउंडेशनल स्टेज में आती है। हमने हर एक जो स्ट्रक्चर है, 4 स्ट्रक्चर, हमने हर एक स्ट्रक्चर की एज ग्रुप और क्लासेस डिस्कस कर रखी है अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं। सो पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे NEP 2020 में। सो फाउंडेशनल स्टेज कौन सी है, ए ऑप्शन कवर्स ओनली क्लास 1 and 2, बी ऑप्शन कवर्स ओनली आंगनवाड़ी जिसको हम प्री स्कूल भी बोलते हैं, या फिर अब इसका नाम NEP 2020 में बाल वाटिका भी रखा है इन्होंने, ठीक है। आंगनवाड़ी और प्री स्कूल तो पहले से था, बट जो न्यू नाम है वो बाल वाटिका रखा है। सी ऑप्शन है कि सिर्फ आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका इन सबको कवर करते हैं और क्लास 1 to भी कवर करते हैं, या फिर सिर्फ कवर्स अप टू 5 क्लास, 1 to 5 क्लास। सो जो फाउंडेशनल स्टेज है वो कवर करता है सिर्फ और सिर्फ प्री स्कूल, मतलब आंगनवाड़ी, या फिर ज़्यादा जो चांसेस है आपको सिर्फ और सिर्फ बाल वाटिका ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि NEP 2020 में बाल वाटिका न्यू वर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सो ऑप्शन है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN इज बेस्ड ऑन विच अप्रोच अंडर NEP 2020। FLN जो अप्रोच है वो किस पे बेस्ड है, हमने डिस्कस किया था, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये अप्रोच क्या है। ए ऑप्शन लैंग्वेज, बी ऑप्शन मल्टी डिसिप्लिनरी, सी ऑप्शन मल्टी लिंग्विस्टिक, या फिर डी ऑप्शन ELPS। आई होप आपने अपना आंसर अब तक सोच लिया होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ELPS अप्रोच। जो FLN है वो ELPS अप्रोच पे बेस्ड है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्या है ये, इसके पहले मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नहीं देखी वीडियो पहले की तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर पहले की वीडियोस देखना, बहुत काम आएगी, क्योंकि आपका अलग से टॉपिक है EMRS में, और NEP 2020 वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप मेरे से पहले आंसर देने की क्वेश्चन की कोशिश कर रहे होंगे। अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे भी आइडिया रहे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कि आप पहले की वीडियोस पढ़ रहे हैं जो मैं बना रही हूँ या नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से ही लिए हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP proposed the universal provisioning of quality early childhood development care and education must be achieved. What is the timeline for this? So simple language में NEP ने ये भी
प्रपोज कर, आई गेस ये क्वेश्चन हमने नहीं डिस्कस किया तो ये आपके लिए न्यू होगा। NEP 2020 ने अर्ली चाइल्डहुड केयर की भी इन्होंने फिक्स करी थी टाइमलाइन कि इस ईयर तक बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिल जाएगी। हमने ये डिस्कस किया है, मुझे याद है हमने ये FLN के अंदर किया है डिस्कस। तो कौन से ईयर तक बच्चे को बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी? हायर एजुकेशन की बात नहीं हो रही, बट बेसिक चाइल्ड केयर डेवलपमेंट ये NEP में ही है, ठीक है। जब हमने FLN डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस किया था कौन से ईयर तक वो हर एक बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, 2030, 2035, 2040 या 2025। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A, दैट इज़ 2030। 2030 तक हर एक बच्चे को जो बेसिक, भारत के हर एक बच्चे को बेसिक एजुकेशन, शुरुआती एजुकेशन मिल जाएगी। कौन सी है शुरुआती एजुकेशन मैं बता देती हूँ। 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे होंगे, वो ही उनकी शुरुआती एजुकेशन है, ठीक है। सो जो ये मेन फोकस है ना 2030 तक, ये 3 से 8 तक के बच्चों के लिए है, ठीक है, ईयर्स तक के बच्चों के। NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education. What is the name of the ECCE pedagogical framework? ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया था ECCE क्या होता है, और ECCE ECCE एग्ज़ाम में NVS के टाइम पूछा भी गया था, और ये और एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बेसिकली पूछी जाती है, बट ये जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। NEP 2020 ने प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचे का प्रस्ताव रखा। ECCE शैक्षणिक ढांचे का क्या नाम है? जो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ठीक है, इसका जो पेडागोजिकल फ्रेमवर्क है, जो इसके अंदर पेडागोजी मतलब जो मेथडोलॉजी, और पेडागोजी क्या होती है कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है। सो वो पूरी पेडागोजी बनाई होगी कि 3 से 8 साल के बच्चों तक इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। उस फ्रेमवर्क का क्या नाम है वो हमें बताना है। ये हमने पहले नहीं डिस्कस किया, ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। सो ऑप्शन A NCFECED, B ऑप्शन NCPFECCE, C ऑप्शन NCPFECDE या फिर D ऑप्शन NCPOECCE। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन B, दैट इज़ NCPFECCE। सो ज़रूर याद रखिएगा इस पेडागोजिकल फ्रेमवर्क के नाम को, क्या है? NCPFECCE। Next question. NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education. What age group will be covered in the ECCE pedagogical framework? ये तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसका आंसर आई होप सबको पता होना चाहिए, ऊपर ही हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो NEP 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ये कौन से वर्ष तक के बच्चों के लिए है? अभी डिस्कस किया है बट लैंग्वेज थोड़ी अलग है। चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 4, अप टू द एज ऑफ 4 मतलब 4 साल के बच्चे तक के लिए, या फिर अप टू द एज ऑफ 6 मतलब 6 साल के बच्चे तक के लिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8। सो जो D ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा का TGT का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था पेडागोजी में कि अर्ली चाइल्डहुड केयर जो FLN है, ECCE के नाम से ही था, ये किस एज ग्रुप पे फोकस करता है। सो ऑप्शन थे 3 to 8, 3 to 9। सबको लगता है 3 to 9 बट वो गलत है, 3 to 8। सो अप टू द एज भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में, अप टू द एज ऑफ 8। Next question. NEP 2020 stated to establish a national repository
of high quality resource on foundational literacy and numeracy on government digital platform. What is the name of the government digital platform? So ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि NEP 2020 के अंडर, ठीक है, उसी के बाद एक गवर्नमेंट ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है. वो डिजिटल प्लेटफॉर्म बेसिकली NEP 2020 को बढ़ावा देता है या उसके अनुसार चलता है. तो उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है ये हमें बताना है. सो हमारे पास 4 ऑप्शंस है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. NCERT, दीक्षा, दिशा या फिर निष्ठा. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. NEP के तहत ये एक गवर्नमेंट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा नाम का इंट्रोड्यूस किया था जो कि FLN को बढ़ावा दे. सो इस प्लेटफॉर्म में आप मतलब स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए सारे ही रिसोर्सेज है पढ़ाई के. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई होप ये सभी को आना चाहिए. जिसको NEP की थोड़ी सी भी नॉलेज है उसको ये क्वेश्चन आना चाहिए. Who among the following was the chairman of newly constituted drafting NEP 2020 in June 2017? सिंपल सा क्वेश्चन है. NEP 2020 जब ड्राफ्ट हुआ था उसका चेयरमैन कौन था? 4 ऑप्शंस है. सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे. जल्दी से अपना आंसर चुन लीजिए. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज डॉक्टर के कस्तूरी रंजन. बहुत बार डिस्कस किया है. इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंडर जो NEP 2020 जो काफ़ी चेंजेस लेकर आ रहा है पढ़ाई में, इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंदर वो ड्राफ्ट किया गया था. ड्राफ्ट मतलब बनाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the full form of ABC as per the NEP 2020? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. NVS में पूछा गया है क्वेश्चन. सो ABC की फुल फॉर्म बतानी है NEP 2020 के अंडर. ठीक है, इसके तहत इन्होंने ABC की बात करी है. ABC है क्या? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने कि ABC क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी, इसका क्या फंक्शन है, सब. बट अभी हमें सिर्फ फुल फॉर्म बतानी है. अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, असेसमेंट बेस्ड करिकुलम, अकेडमिक बैंक ऑफ करिकुलम या फिर अकेडमिक्स बैंक ऑफ क्रेडिट. सो जो सही उत्तर है, जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए, दैट इज अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं कि ये है क्या, दोबारा नहीं समझेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to NEP 2020, the Indian education system produced great scholars such as Charaka Nagarjuna. Find the odd one out. ये क्वेश्चन मैंने जब ये सीरीज स्टार्ट करी है आई गेस उसमें ये क्वेश्चन नहीं डाला. बट NVS के टाइम मैंने NEP 2020 के काफ़ी क्वेश्चंस करवाए थे. सो तब ये क्वेश्चन मैंने डाला था. उस प्लेलिस्ट में मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है पुराने NEP 2020 की. सो जिसने वो वाली वीडियो देखी होगी आप तभी आंसर कर पाओगे इसका. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर किसी ने NEP 2020 का पूरा PDF पढ़ा है, बहुत सारे पेजेस का है, खैर उसमें ना कुछ स्कॉलर्स की बात करी गई है, विद्वानों की बात करी गई है. एक तो चरका है, ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है. और कुछ जो नीचे ऑप्शंस में दिए हैं इनमें से भी कुछ नाम गिवन है. तो हमें बताना है कि एक हमें ऑड वन आउट बताना है कि किसका नाम NEP 2020 में किस विद्वान का नाम नहीं दिया. सो ए ऑप्शन है आर्यभट्टा, बी ऑप्शन इज वराहमिहिरा, सी ऑप्शन जेनोक्रेट्स या फिर डी ऑप्शन भास्कराचार्य. सो जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, जेनोक्रेट्स का नाम नहीं है. वेरएस जो NEP है उनमें आर्यभट्टा, वराहमिहिरा, भास्कराचार्य का नाम गिवन है. Next question. Which state has become the first state to officially implement National Education Policy 2020 at pre-primary level? Important question है ये. कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने NEP 2020 लागू किया है अपने प्री प्राइमरी लेवल पे? हिंदी में भी पढ़ देती हूँ.
कौन सा राज्य पूर्व प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधिकारिक तौर पर लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? सो बेसिकली जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, सिर्फ उसी को लागू किया है, पूरा हायर एजुकेशन नहीं, 12th तक नहीं, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन सबसे पहले कौन से स्टेट या राज्य में एनईपी अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 लॉन्च हुआ था? केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, आंसर सबको आना चाहिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में बाल वाटिकास खोले गए हैं, ठीक है, और बाल वाटिकास हम डिस्कस कर चुके हैं, एनईपी 2020 के अंडर ही आया है। When was NEP formed? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NEP जो है ये कब बना था, कब फॉर्म हुआ था, NEP का गठन कब हुआ था हिंदी में? सो 1980, 1986, 1988 या फिर 1985? सबको आना चाहिए ये आंसर। सो जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा। जब ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे, ज़रा सा 5 सेकंड निकाल लेना सिर्फ कमेंट करने के लिए, आपका ये स्कोर रहा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 recommends that the government of India will constitute a fund to build the nation's capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students. What will be the name of the fund? पहले डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NEP 2020 के अंडर एक फंड खोला गया है, ठीक है, उस फंड का हमें नाम बताना है। और मैं ये भी बता देती हूँ कि वो फंड किस लिए है। एक तो गर्ल चिल्ड्रन के लिए है और जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स है उनके लिए ये फंड खोला गया है। सो इस फंड का क्या नाम है? जेंडर एजुकेशन फंड, जेंडर प्रमोशन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड या फिर जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड? सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज जेंडर इंक्लूजन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूशंस set the highest standards of multidisciplinary teaching and research and hosted scholars and students from across backgrounds and countries. Find the name of the institution which is not in the list of NEP 2020. So मैं समझा देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी वाले भी खुद से नीचे पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, NEP 2020 के अंदर कुछ विद्वानों की बात हुई थी, ठीक है। ऐसे ही NEP 2020 का जो बहुत बड़ा सा एक PDF है, सो इसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस का भी नाम लिया गया है। सो 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है किस इंस्टीट्यूशन का नाम इनमें से NEP 2020 के अंडर नहीं है। तक्षशिला, नालंदा, ओस्मानिया या फिर वल्लभी? सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है, जल्दी से सोचिए। सो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही उत्तर है, सही आंसर है। ओस्मानिया नाम का इंस्टीट्यूशन नहीं लिया गया NEP 2020 में। 4 इंस्टीट्यूशंस का नाम लिया है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑफिशियली इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। ऊपर पूछा था कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसमें प्राइमरी लेवल पे NEP स्टार्ट हुआ है या फिर अपनी स्टेट में लागू कर दिया है। बट यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जिसने अपने हर स्कूल में, मतलब 12th तक की क्लासेस में, ठीक है, सारी ही क्लासेस अकॉर्डिंग टू NEP 2020 कर दी है। हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर हैदराबाद? सो सोचिए, डिस्कस किया हुआ है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका ऐसा पहला राज्य है
जहाँ पे NEP 2020 हर लेवल पे फॉलो हो रहा है, हर एक स्कूल में। Next question. How much percentage of child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6 according to NEP 2020? NEP 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे की संची मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास होता है, हमें बताना है। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FLN का हमने डिस्कस किया है। 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसका जो दिमाग है वो कितने परसेंट तक ग्रो बढ़ जाता है, 100 में से कितने परसेंट उसका दिमाग ग्रो हो जाता है 6 साल तक के बच्चे का? ओवर 80%, बी ऑप्शन ओवर 75, सी ऑप्शन ओवर 60 या फिर डी ऑप्शन ओवर 85%। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन 85%। ठीक है, सो डी यहाँ पे करेक्ट उत्तर है हमारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, सो बट ईजी आपको आएगा ज़रूर। एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन। सो प्राइमरी लेवल में अकॉर्डिंग टू NEP 2020 कौन सी लैंग्वेज में बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड करनी चाहिए? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या मदर टंग? इजी क्वेश्चन है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मदर टंग। आपको ऑप्शन में रीजनल लैंग्वेज भी देखने को मिल सकता है, 1-2 एग्जाम में रीजनल लैंग्वेज भी देखा गया है, बट रीजनल लैंग्वेज के साथ आपको मदर टंग नहीं दिया रहेगा। सो इन दैट केस आप रीजनल लैंग्वेज को टिक करेंगे। Next, very important question. As per NEP 2020, what is the new educational curriculum system? NEP 2020 के हिसाब से न्यू एजुकेशनल करिकुलम सिस्टम अब क्या हो गया है? 2020 से पहले क्या था? 10+2। अब 10+2 को हटा के कुछ और हो गया है करिकुलम सिस्टम, तो हमें वही बताना है। अभी हम समझेंगे, पहले हम उससे पहले ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन 5+3+3+4, बी ऑप्शन 5+4+3+4, सी ऑप्शन 5+3+3+5 या फिर डी ऑप्शन 3+4+4+5। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज 5+3+3+4। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है NEP 2020 से रिलेटेड। तो अब हम इसे समझते हैं, बेसिकली ये क्या है 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 2020 व्हाट इज़ द न्यू एजुकेशनल करिकुलम सिस्टम? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मान सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ NEP 2020। अगर आप ये समझ जाओगे ना, इसी क्वेश्चन के बीच में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बेसिकली NEP 2020 है क्या। ठीक है, तो हमें ये बताना है NEP 2020 के हिसाब से न्यू एजुकेशनल जो करिकुलम है वो कैसा है या फिर क्या है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। ए ऑप्शन 5+3+3+4, बी ऑप्शन 5+4+3+4, सी ऑप्शन 5+3+3+5 या फिर डी ऑप्शन 3+4+4+5। सो द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज 5+3+3+4। अब हम समझते हैं कि बेसिकली 5+3+3+4 ये है क्या। तो शुरू के जो बच्चे की पढ़ाई के ईयर्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, NEP 2020 ने, वो दिए हैं 5 साल, जिसमें से पहले 3 ईयर्स रहेंगे आंगनवाड़ी, प्री स्कूल लगा लो जैसे कि नर्सरी, LKG। ठीक है, 3 साल बच्चे की पढ़ाई उसके लिए। देन क्लास 1 and 2 ईयर्स के लिए, इसको बोलेंगे हम फाउंडेशनल। ठीक है, आंगनवाड़ी प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड। देन उसके बाद होगा प्रिपरेटरी में कौन सी क्लासेस आ जाएंगी? 3rd, 4th और 5th। तो ये इसमें बच्चे को पढ़ाई को दिए जाएंगे 3 साल। 5th के बाद फिर से 3 साल और दिए जाएंगे, जिसे नाम दिया गया है मिडिल एजुकेशन। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस है? 6, 7, 8 और एंड में दिए हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए 4 साल, जिसमें क्लासेस दी हैं 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की और 12वीं की, और इसे नाम दिया गया है सेकेंडरी एजुकेशन। तो आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में दिख रहा है एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर अभी हम फॉलो कर रहे हैं।
बट न्यू स्ट्रक्चर के हिसाब से 10+2 का सिस्टम हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन में है 5+3+3 4 क्या है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। एजुकेशनल करिकुलम सिस्टम है और बेसिकली हमसे नाम पूछे जा सकते हैं कि फाउंडेशनल एजुकेशन में बच्चे की कौन सी क्लासेस हैं या फिर कितने ईयर्स है, प्रिपरेटरी एजुकेशन में कौन कौन सी क्लासेस है या फिर कितने ईयर्स है। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये NEP 2020 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। Next question. According to NEP 2020, Sarva Shiksha Abhiyan SSA will be subsumed as new program. What is the name of the program? इस क्वेश्चन का मतलब है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर एक न्यू स्कीम स्टार्ट हुई है, ठीक है, जो सर्व शिक्षा अभियान से ही रिलेटेड है। तो हमें उस स्कीम का या फिर उस प्रोग्राम का नाम बताना है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। सर्व शिक्षा अभियान मतलब SSA, समग्र शिक्षा स्कीम, सी समग्र शिक्षा स्कूल या फिर डी समग्र स्कूल स्कीम। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज समग्र शिक्षा स्कीम। तो हमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये है सर्व शिक्षा अभियान और जो स्कीम है उसका नाम है समग्र, ना कि सर्व। इट इज समग्र शिक्षा स्कीम, SSS। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर NEP 2020, students progress card will be redesigned in which of the following format? हमें बताना है कि NEP 2020 के हिसाब से जो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पे नाम दिया है प्रोग्रेस कार्ड, बट मतलब है जो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड है उन्हें रीडिज़ाइन करके कौन से इन चारों में से फॉर्मेट में बनाया गया है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं, कौन से 4 ऑप्शंस दिए हैं हमें। ए ऑप्शन 340 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड, बी ऑप्शन 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड, सी ऑप्शन हाफ डिग्री प्रोग्रेस कार्ड या फिर डी ऑप्शन फुल डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। जो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड है उसका नाम दिया गया है 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। जो ये 360 प्रोग्रेस कार्ड है ये हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है। हॉलिस्टिक मतलब जो अब तक की प्रोग्रेस कार्ड थी उसमें बच्चों के मार्क्स देखे जाते थे सिर्फ कॉग्निटिव, मतलब जहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम्स देते थे जो उनके नंबर आए तो वो सिर्फ कॉग्निशन से रिलेटेड था। बट जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है इसमें बच्चे को इवैल्यूएट किया जाएगा कॉग्निटिव मतलब जो उसका दिमाग है उस पर, अफेक्टिव मतलब जो उसके इमोशंस है, और साइकोमोटर डोमेन्स मतलब इट इज़ द मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड आईज। जो बच्चा खेल कूद में है वो सब साइकोमोटर में आ जाती है क्वालिटीज़, ठीक है। सो अब तीनों कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर के डोमेन पे ही बच्चे की रिपोर्ट कार्ड बनेगी और ये पूरी होलिस्टिक होगी और इसका नाम है 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। तो आप देख सकते हैं ये जो 360 रिपोर्ट कार्ड है या फिर 360 प्रोग्रेस कार्ड कह लीजिए, ये कुछ इस तरीके की इन्होंने डिज़ाइन करी है जहाँ पे बच्चे की कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव तीनों ही डोमेन्स को देखा जाएगा। और बच्चे सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, सेल्फ मतलब खुद की भी असेसमेंट कर रहे हैं, टीचर्स भी असेसमेंट कर रहे हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चे की असेसमेंट कर रहे हैं, पीयर मतलब फ्रेंड्स भी उनकी आपस में एक दूसरे की असेसमेंट कर रहे हैं। सो सारी चीज़ों को मिला के इसलिए इसका नाम रखा है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। Next question. According to NEP 2020, the progress card of the students communicated to the parents would be। हमें बताना है जो NEP 2020 के दौरान जो न्यू प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी या फिर रिपोर्ट कार्ड बनेगी तो वो किस आधार पे बनेगी, ठीक है, जो टीचर पेरेंट्स से डिस्कस करेगा। नाउ लेट्स सी दी ऑप्शंस। बेस्ड ऑन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, बी ऑप्शन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, C, a reflection of relative performance of students in comparisons to classmates या फिर D part, a reflection of the progress as well as the uniqueness of the student. The correct answer is the D part, that is
reflection of the progress as well as the uniqueness of the students। इसका ये मतलब है जो रिपोर्ट कार्ड होगी वो बच्चे के ओवरऑल, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा है, होलिस्टिक होगी, बच्चे के पूरे एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड रहेगी, उसकी कॉग्निशन पर, और जो भी उसके एक्स्ट्रा मोटर स्किल्स है, चाहे वो अफेक्टेड मोटर, साइकोमोटर स्किल्स। ठीक है, एक बार हम समझ लेते हैं कि ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं। जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं वो रैंकिंग के बेस पर होते हैं, जिसमें कि कट ऑफ निकलती है, जैसे कि हम KVS का एग्ज़ाम दे या फिर NVS SSSB का एग्ज़ाम दे, तो उसमें से जैसे कि इसमें अभी 100 NVS के एग्ज़ाम का ही मैं एग्जांपल देती हूँ कि 120 में से कट ऑफ निकलेगी। ठीक है, तो रैंक मिलेगी बच्चों को, उस रैंक के हिसाब से बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो ये हो जाएगा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब हम देखते हैं कि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट की क्या होता है। क्राइटेरिया यहाँ पे सेट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आप लगा लो CTET हो गया, STET हो गया, तो हमें 150 में से 90 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो एक क्राइटेरिया क्या कहते हैं, क्राइटेरिया सेट है टू गेट द पासिंग मार्क्स, तो ये हो जाएगा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। Next question. By which year the new education policy aims to provide quality education to every child in the age group of 3 to 18 years? इस क्वेश्चन का मतलब है कौन से ईयर तक NEP 2020 बच्चों को क्वालिटी एडुकेशन दे देगा और कौन से एज ग्रुप के बच्चों को जो 3 से 18 वर्ष के बीच में हैं। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। 2028 तक, 2030 तक, 2032 तक या फिर 2035 तक। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज 2030। Next question. According to the NEP 2020, by which year the target is to reach 50% gross enrollment ratio in higher education? हमें बताना है NEP 2020 के हिसाब से कौन से ईयर तक जो हमारी कंट्री का है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब 11th-12th के बच्चे 50% तक स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कौन से ईयर तक ऐसा माना जाता है ये चीज़ अचीव हो जाएगी। लेट्स सी दी ऑप्शंस। 2028, 2030, 2035 या फिर 2040। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज 2035। अभी जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ हायर एजुकेशन है वो है अराउंड 26% के आसपास। सो 50% हम कब तक अचीव कर पाएंगे? 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश विल बी क्रिएटेड as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per NEP 2020। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी बॉडी क्रिएट हो जाएगी NEP 2020 के हिसाब से जो बच्चों को रिसर्च में जाने का या रिसर्च में एक्सेल करने का मौका देगी। ठीक है, अभी इतने ज़्यादा कोर्सेज नहीं हैं इन हायर क्लासेस की वो रिसर्च वगैरह कर सके, तो कौन सी ऐसी बॉडी क्रिएट करेंगे NEP 2020 के अंदर? लेट्स सी दी ऑप्शंस। नेशनल कमीशन फाउंडेशन, हायर कमीशन एडुकेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इट विल बी क्रिएटेड टू फॉस्टर स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the single greatest tool for achieving social justice and quality according to NEP 2020? हमें बताना है कि सबसे बड़ा क्या टूल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी लेकर आ सकता है हमारी सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू NEP 2020। लेट्स सी दी ऑप्शंस। इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन या फिर ओनली एजुकेशन। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज एडुकेशन। अगर एडुकेशन हमारी कंट्री की अच्छी है तो लोग पढ़े लिखे होंगे और जो भेदभाव है, इनइक्वालिटी है, जो भी ईविल चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी की, वो ऑब्वियसली सब ख़त्म हो जाएगी। अब एडुकेशन चाहे वो वोकेशनल हो, इंक्लूसिव हो, इक्विटेबल हो, तो ये सारे
एडुकेशन के टाइप्स है, पार्ट्स है, ठीक है। बेसिकली आदमी को एजुकेटेड होना चाहिए अपनी सोसाइटी में ऊपर उठने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes द एजुकेशन शुड बी। जो NEP 2020 पॉलिसी है वो क्या बताती है कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? ए, फोकस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मतलब कि सारा का सारा फोकस प्रैक्टिस और ड्रिल पे होना चाहिए, बच्चों को बार बार प्रैक्टिस कराओ। बी, इंक्वायरी ड्रिवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड, मतलब ऐसी होनी चाहिए एजुकेशन की बच्चों को क्यूरियोसिटी जगे उनके अंदर और वो खुद उसको डिस्कवर, उसे खोजने की कोशिश करे। सो बेसिकली क्यूरियोसिटी से रिलेटेड है ये। सी, टेक्स्ट बुक एंड टीचर सेंट्रिक, जो NEP 2020 फोकस करता है टीचर सेंटर और टेक्स्ट बुक के ऊपर फोकस करता है, बुक्स और टीचर्स पे। या फिर डी, ओरिएंटेड टूवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स, वो बच्चों को एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब बच्चों को बेसिकली एग्ज़ाम के लिए तैयार करता है जो NEP की पॉलिसी है। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, बट जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंक्वायरी ड्रिवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड। सो NEP 2020 की ये पॉलिसी फोकस करती है कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा जगे, ऐसी पढ़ाई उन्हें दी जाए और थ्रू क्यूरियोसिटी उनको और चीज़ें, अपनी नॉलेज गेन करने का खुद मन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per National Education Policy 2020, the form of assessment in schools should shift from dash to dash. NEP 2020 पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो असेसमेंट है वो किससे चेंज होकर कैसे हो जाएंगे? ए, समेटिव टू फॉर्मेटिव, बी, फॉर्मेटिव टू समेटिव, सी, लर्निंग टू रॉट मेमोराइजेशन, डी, फ्लेक्सिबल अप्रोचेस टू रिजिड। सो इजी क्वेश्चन है, बट तभी आप कर सकते हो अगर आपको इसका आंसर पता होगा। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज़ फ्रॉम समेटिव टू फॉर्मेटिव। अब समेटिव असेसमेंट क्या होता है? जिसमें सिर्फ एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, जैसे कि जो पेपर जो साल के एंड में होता है, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है, बच्चों को प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। सो NEP 2020 बेसिकली एक्टिविटीज़ और इन सब चीज़ों पे भी फोकस करता है, सिर्फ ये ही नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही वो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द NEP implementation is encouraging the introduction of the multiple entry multiple exit scheme in undergraduate programs. Under this scheme a student may, आई एम श्योर ये आपके लिए अगेन न्यू क्वेश्चन रहेगा, आपको इसमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है जो NEP 2020 इम्प्लीमेंट किया गया है वो इनकरेज करता है, मतलब उसने एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करी है जो कि बच्चों को इनकरेज करता है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्ज़िट स्कीम, ठीक है, जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दी जा रही है। इस स्कीम के अंदर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें सही ऑप्शन को चूज़ करना है। सबसे पहले तो आपको स्कीम का नाम याद रहना चाहिए जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। क्या है उसका नाम? मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। फर्स्ट ऑप्शन है एग्जिट आफ्टर 1 year विद अ सर्टिफिकेट एंड री एंटर लेटर विद द सेम क्रेडिट्स। कि ठीक है, बच्चे ने 1 साल के बाद वो अपना एग्जिट मतलब जा सकता है वो कोर्स छोड़कर सर्टिफिकेट लेके, और बाद में जब उसका मन करे तो वो एंट्री भी ले सकता है और उसके आगे वो कंटिन्यू कर सकता है अपना कोर्स। ए ऑप्शन हमें ये बताता है। बी ऑप्शन बता रहा है एग्जिट ओनली आफ्टर 2 years विद अ डिप्लोमा बट कैन नॉट री एंटर, मतलब बच्चा 2 साल के बाद कोर्स को छोड़ देगा, सर्टिफिकेट लेके चला जाएगा, बट एंट्री उसको दोबारा नहीं मिलेगी। सी ऑप्शन बताता है एग्जिट आफ्टर 3 years विद अ डिग्री एंड कैन नॉट री एंटर, मतलब बच्चे को 3 साल का कोर्स करना कंपलसरी है, वो सर्टिफिकेट लेकर जाए और फिर वो री एंटर नहीं कर सकता। या फिर डी ऑप्शन चूज ओनली 1 major एंड कैन नॉट स्टडी माइनर।
सब्जेक्ट होगा इसके आगे, तो उसको एक मेजर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ वो कोई भी एक्स्ट्रा माइनर छोटा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है exit after 1 year with the certificate and re-enter later with the same credits। तो 1 साल के बाद वो सर्टिफिकेट लेके उस कोर्स को छोड़ सकता है और बाद में उस कोर्स को दोबारा से कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द NEP 2020 recommends board exams to be, सो NEP 2020 के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स कैसे हो गए हैं ये हमें बताना है। 4 ऑप्शंस है। A abolished, मतलब बिल्कुल ही तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम्स को हटा दिया है। B easier and modular, ईजियर मतलब पहले से ज़्यादा आसान हो गए हैं और मॉड्यूलर मतलब कि पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब हम पहले के टाइम पे सारा का सारा सिलेबस आता था बोर्ड में, बट अब ऐसे ना करके उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सी मोर डिफ़िकल्ट, पहले से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए हैं। या फिर डी ऑप्शनल फॉर ऑल, कि ऑप्शनल कर दिए हैं, बच्चों की मर्ज़ी है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं या फिर नहीं। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ ईजियर एंड मॉड्यूलर। सो पहले से बोर्ड एग्ज़ाम्स ईजी कर दिए गए हैं और मॉड्यूलर भी हो गए हैं, मतलब जो पोर्शन है सिलेबस का वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 aims to spend what percentage of GDP in education? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। NEP 2020 क्या एम करता है, आई मीन कितना परसेंट GDP का वो एजुकेशन में स्पेंड करने का एम रखता है। सो A 4%, B 5%, C 6% या फिर D 7%। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ 6%। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि NEP 2020 6% GDP का एजुकेशन में स्पेंड करने का एम रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 proposes setting up a single regulator for higher education named, NEP 2020 ने एक प्रपोज किया है सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, उसका हमें नाम बताना है। इसके बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो बस हम आंसर डिस्कस करेंगे। सो 4 ऑप्शंस है UGC, आई एम सो सॉरी, A UGC, B AICTE, C HECI, D NCTE। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन C HECI। Next question, what is the foundational stage in the new structure 5 plus 3 plus 3 plus 5 plus 3 plus 3 plus 4? So foundational stage कौन सी है? अच्छा, NEP 2020 के अकॉर्डिंग ये सारी स्टेजेस है। 5 एक स्टेज है, देन 3 एक स्टेज है, फिर से 3 एक स्टेज है, तो इनको प्रॉपर नाम दिए गए हैं। सो हमें बताना है कि इनमें से फाउंडेशनल स्टेज न्यू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन सा है। सो क्लासेस 6 to 8, क्लासेस 9 to 12, प्री स्कूल टू क्लास 12 या फिर क्लासेस 3 to 5। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। फाउंडेशनल स्टेज, देखो सबसे छोटी स्टेज कौन सी होगी? फाउंडेशनल स्टेज होगी। तो इससे आपको अपना आंसर चूज़ करने में हेल्प मिलेगी जो हमारी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए। ठीक है, सो वो प्री स्कूल से स्टार्ट हो जाएगी। सो प्री स्कूल टू क्लास 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा फाउंडेशनल स्टेज के बारे में, बट आपको हर एक स्टेज के बारे में पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए और वो कौन सी क्लासेस मतलब कौन से ग्रेड के लिए वो स्टेज दी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। Next question, what are the classes which cover the secondary according to NEP 2020 new curricular structure? हमें बताना है NEP 2020 का जो न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर है, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है, उसमें जो सेकेंडरी स्टेज है वो कौन सी क्लासेस तक है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन 9 to 12, देन सेकेंड ऑप्शन क्लासेस 10 to 12, देन क्लासेस 8 to 12 या फिर क्लास 6 to 12। द करेक्ट आंसर इज द
ए पार्ट दैट इज क्लास 9 to 12। जो सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज में जो क्लासेस है वो है 9 to 12, 9th 10th 11th और 12th क्लासेस सेकेंडरी स्टेज में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 lays particular emphasis on the development of। जो NEP 2020 है वो किस चीज़ पे एम्फसाइज करती है, वो किस चीज़ पे जोर करती है डेवलपमेंट की। ठीक है, लेट्स सी दी ऑप्शंस। द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, द प्रोविजन टू गिव 100% एम्प्लॉयमेंट, द प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन, या फिर द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। The correct answer is the D part, that is the creative potential of each individual। NEP 2020 जोर देती है कि बच्चे क्रिएटिव बन सके, बेटर हो सके, ना कि ये प्रॉमिस करती है कि हमारा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिल्डिंग हम देंगे बच्चों को। ना ही वो कुछ ऐसे बोलती है कि सभी बच्चे को 100% एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। नहीं, क्या बोलती है कि बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं हम, बेटर बनाना चाहते हैं थ्रू एडुकेशन। In new education policy 2020, from which class vocational classes will start? So 2020 की जो NEP की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो वोकेशनल स्टडीज़ है, वोकेशनल क्लासेस है, वो कौन सी क्लास से स्टार्ट हो जाएंगी NEP 2020 के अकॉर्डिंग। सो वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा मतलब पढ़ाई से जो अलग कोर्सेज होते हैं वो वोकेशनल कोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। सो क्लास 5, क्लास 6, क्लास 8 या फिर क्लास 10th। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है क्लास 6। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी, बिकॉज ये NEP में भी आपको देखने को मिल सकता है और एडुकेशन करंट अफेयर्स के अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। What is the full form of PARAK in NEP 2020? NEP 2020 भी हमारे एग्ज़ाम में आ रहा है 5 नंबर का। बहुत सिंपल ईजी टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर 5 मार्क्स देयर। NEP 2020 के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी देन प्लीज़ डू वॉच इट। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। उसमें हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर रखा है। NEP क्या है, MCQs NEP से रिलेटेड जितने भी बन सकते हैं। देन FLN एक अलग टॉपिक है। NEP के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक है FLN। KVS वालों बच्चों ने पढ़ा होगा ये टॉपिक, जो एस्पिरेंट्स थे KVS के, उन्होंने अलग से FLN का टॉपिक दिया हुआ था। उस पर भी मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि FLN है क्या, क्या उसका काम है, एम है, ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, सो अभी आते हैं परख की तरफ कि परख है क्या NEP 2020 के अंदर। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एनालिसिस असेसमेंट रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परफॉर्मिंग, एनालाइजिंग, असेसिंग, रिव्यूइंग एंड असेसिंग नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो आप देख सकते हैं सारे ही जो ऑप्शंस है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, राइट। सो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज अगर आपको आंसर पता है आप 2 सेकंड में मार्क कर लोगे। सो परख की जो फुल फॉर्म है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। परख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा। NVS वाला सिलेबस है। NVS में एडुकेशन करंट अफेयर्स में 1-2 क्वेश्चंस आए थे जिसमें सीधा सीधा फुल फॉर्म ही पूछ रखी थी। एक FLN की फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि परख की तो नहीं आई है, बट और भी निपुण की आई थी। यस, निपुण भी NEP 2020 का पार्ट है और ये करंट अफेयर्स के अंदर ही आता है कि निपुण की क्या फुल फॉर्म है। सो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। What is the aim of Parak program?
अभी हमने डिस्कस किया कि परख की फुल फॉर्म क्या है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ये परख प्रोग्राम है किसके अंदर है। एनईपी जो न्यू पॉलिसी है 2020 उसके अंदर ये न्यू प्रोग्राम है। तो इसका काम क्या है, इसका मेन एम क्या है। 4 ऑप्शंस है। टू एंड दी रॉट लर्निंग, रॉट लर्निंग मतलब रट्टेबाजी को ख़त्म करना। टू मॉनिटर, लर्न एंड असेस ऑल रिकग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया। मॉनिटर करना, देखना जितने भी स्कूल्स है जो कि रिकग्नाइज्ड है, ठीक है, जितने भी रिकग्नाइज स्कूल्स हैं उनके काम को असेस करना, देखना कि उन स्कूल्स में काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। टू प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी की भावना जगाना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही एम है किसके, परख के। अब आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड की बच्चे की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट इसका एम है। वो दोनों भी ऑप्शंस बिल्कुल सही बैठते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो परख का काम है वो यही है, जितने भी स्कूल्स रिकग्नाइज्ड है बोर्ड से उनको असेस करना, उनका काम देखना, बच्चों का रिजल्ट देख के एनालाइज करना कि ये स्कूल कहाँ पे, मतलब इसका क्या लेवल है। हम आगे और भी डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जोन वाइज, इंडेक्स ग्रेड्स से रिलेटेड। आपको पता चलेगा अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे कि कैसे असेस किया जाता है स्कूल्स को भी, डिस्ट्रिक्ट्स को भी, जोन्स को भी, ठीक है। सो जो परख का काम है वो बेसिकली एनालाइज करना, और सिर्फ एनालाइज असेस करना ही नहीं, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी जगाना। रॉट लर्निंग मतलब रट्टेबाजी को ख़त्म करना, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो सारे ही ये एम्स है परख के। Next question. What are the classes which cover the foundational stage according to NEP 2020 new curricular structure? मतलब कि जो फाउंडेशनल स्टेज है अकॉर्डिंग टू न्यू NEP 2020, सो फाउंडेशनल स्टेज कौन सी क्लासेस को कवर करता है, कौन से ग्रेड्स को कवर करता है, वो हमें बताना है। सो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास। सबसे पहले covers only class 1 and 2. Second, covers only Anganwadi preschool Balvatika, covers Anganwadi preschool Balvatika and 2 years, that is class 1 and 2. Covers up to 5 class, 5th grade मतलब। सो जल्दी से अपना आंसर आप चूज़ करिए। हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है और एग्ज़ाम में आपको NEP से ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो स्टेजेस से क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको ऐसे ही मिलेंगे कि इस स्टेज में कितनी ग्रेड्स को कवर कर रहे हैं, सेकेंडरी स्टेज में कितने ग्रेड्स को कवर कर रहे हैं। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज कवर्स ओनली आंगनवाड़ी, प्री स्कूल एंड बालवाटिका। सो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूड एज पर NEP 2020? NEP 2020 के तहत कौन सा कोर्स डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब हटा ही दिया ये कोर्स। पहले बहुत लोग इस कोर्स को करते भी थे, आपने सुना भी होगा, बट अब कौन सा कोर्स है अब जो हटा ही दिया है? MA, MPhil, BTech या फिर नन ऑफ दी अबव। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज MPhil। अब MPhil नाम का कोई कोर्स ही नहीं है, ये कोर्स हटा दिया है, ठीक है। किसके तहत? NEP 2020 के तहत। Next question. Under the chairmanship of whom Committee for Evaluation of the New Education Policy submitted its report in May 2016? So किसके chairmanship के अंदर जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी? कब? मई 2016 में। 4 ऑप्शंस है हमारे पास, जल्दी से आप पढ़ लीजिए। हम सीधा आंसर की ओर बढ़ेंगे फिर। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेट श्री TSR सुब्रमण्यन।
हमें कस्तूरी रंजन और इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना। इनके होते हुए रिपोर्ट सबमिट हुई थी, उनके होते हुए पूरा ड्राफ्ट और सब कुछ बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। विच प्रोग्राम एम्स एट अचीविंग द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FLN बेस्ड ऑन द NEP 2020? कौन सा प्रोग्राम है, ठीक है, जो कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया गया है, जिसका मेजर एम क्या है उस प्रोग्राम का कि FLN को अचीव करना। FLN मैं आपको बहुत बहुत बार समझा चुकी हूँ क्या है ये, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अभी मैंने हाल ही में NEP की वीडियो भी डाली थी कल, उसके अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से फिर से समझाया था। सो हमारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक है NEP 2020, FLN उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ FLN क्या प्रमोट करता है कि बच्चे को बेसिक रीडिंग, राइटिंग और बेसिक नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए। सो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं कि FLN को कौन सा प्रोग्राम प्रमोट कर रहा है, दीक्षा, स्वयं, निष्ठा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आई एम वेरी श्योर कि ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा ऑल ऑफ द अबव ही है, बिकॉज दीक्षा भी बहुत जानी मानी ऐप है, स्वयं के बारे में हमने अभी पढ़ा, निष्ठा भी जानी मानी ऐप है और सारे ही टीचिंग से रिलेटेड है ना। तो इसलिए सारे ही सही ऑप्शंस लग रहे हैं, बट नहीं, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, निष्ठा। और निष्ठा में भी एक न्यू प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, निष्ठा 3 मॉड्यूल, इट्स अ मॉड्यूल, ठीक है। सो निष्ठा भी हाल ही में न्यू मॉड्यूल लॉन्च हुआ है, निष्ठा 3.0, जिसका मेन एम यही है कि बच्चों में FLN को प्रमोट करना, उनको बेसिक रीडिंग, राइटिंग, नंबर्स का ज्ञान हो जाए। और FLN में 3R होते हैं, ELPS अप्रोच होती है, इसके अंदर निपुण भारत है, इसमें 5 पिलर्स ऑफ FLN है। अगर अभी तक आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है FLN की, FLN पे मैंने पूरी अलग से 2 वीडियोस बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। मोर ओवर NEP 2020 पे भी मैंने 2 से 4 वीडियोस बनाई हैं, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी आप देख सकते हैं, बिकॉज अगर आप FLN की वीडियो और NEP पूरा देख लोगे ना, इससे बाहर आपको NEP से तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, आई एम 100% श्योर, बिकॉज जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट्स हैं, मैंने अभी तक वो सारे NEP 2020 की वीडियो में कवर कर लिए हैं और FLN की अलग से प्रॉपरली वीडियो बना रखी है कि कुछ गलती से भी छूट ना जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वो वीडियोस, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दिया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, अंडर NEP 2020 a new play based learning teaching material was launched, name it। सो NEP 2020 के अंडर एक न्यू लर्निंग बेस्ड टीचिंग मटेरियल को लॉन्च किया गया है, हमें उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शंस है, खेल का पिटारा, खेल खेल में, आओ खेले और पढ़ें, या फिर जादुई पिटारा। सो बेसिकली ये छोटे बच्चों के लिए है, जिसमें फ़न वे में लर्निंग क्लास में टीचर्स करा सके। सो एक्टिविटीज़ या मटेरियल से रिलेटेड है ये। पहले की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको विद ऑल डिटेल्स, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। सो पहले की वीडियोस देखिए, अगेन आप आंसर कर लेंगे। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है जादुई पिटारा, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आप अपना स्कोर मेंटेन कर रहे हैं। इनमें ज़रूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में दैट व्हाट वाज योर स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many of the fundamental principles mentioned in National Education Policy 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? ये भी मुझे याद है, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। मैंने आपको वो 5 प्रिंसिपल्स भी बताए थे कौन कौन से हैं। आई एम श्योर बेसिकली आज की वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई एम रियली वेरी श्योर जिसने मेरे सारे NEP 2020 के पार्ट्स देखे हैं, मोस्टली वो दे विल बी एबल टू आंसर, आप आंसर कर सकते हैं। बस 2-3 क्वेश्चंस में आप अटक सकते हैं जो कि आपको नए देखने को मिलेंगे, और वो भी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली। सो कितने प्रिंसिपल्स है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स
5, 11, 22 या फिर 20। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ 5। सो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। नहीं वीडियो देखी तो पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने अलग से अब एक प्लेलिस्ट बना दी है NEP 2020 के नाम से। आपको सारी NEP 2020 की वीडियोस उस पर मिल जाएगी। अगर आप सारी देख लोगे, आई एम 99% श्योर इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, बिकॉज जितनी भी चीज़ें NEP से निकल सकती थी, FLN के भी क्वेश्चंस मैंने सभी डाले हैं वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बदल के आ सकती है, बट क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से ही आएंगे, आई एम 99% श्योर। NEP 2020 suggests that by the end of which grade a child necessarily attains foundational literacy and numeracy. So NEP 2020 हमें सजेस्ट करता है कि कौन सी ग्रेड के एंड तक, ठीक है, बच्चा बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी उसे अचीव कर लेगा। सो भी अगर आपको याद हो, हमने ऊपर ही डिस्कस किया था। सो 3rd, 4th, 5th या फिर 6th। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ 3rd। सो जब बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में पहुंच जाएगा, 3rd ग्रेड में पहुंच जाएगा, ऐसा माना जाता है कि 3rd ग्रेड जब वो कंप्लीट कर लेगा तो उसको बेसिक FLN का ज्ञान होगा, बेसिक लैंग्वेज का, बेसिक राइटिंग का, बेसिक नंबर्स का उसे ज्ञान होगा। और उम्र क्या दी है? 9 साल। ठीक है, जब बच्चा 9 साल तक पहुंच जाएगा उसको FLN का ज्ञान हो जाएगा। 3rd ग्रेड तक पहुंच जाएगा, उसे FLN का ज्ञान हो जाएगा। NEP 2020 का ये मानना है। नेक्स्ट, NEP 2020 recommends pedagogies which are dash. So NEP 2020 ऐसी पेडागोजी के बारे में बात करता है। पेडागोजी होता क्या है? पेडागोजी मतलब टीचिंग मेथड्स, ठीक है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज। सो एग्जाम सेंट्रिक, बुक सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक या फिर लर्नर सेंट्रिक। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ लर्नर सेंट्रिक। सो NEP ऐसी स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस करता है जो लर्नर के लिए बेटर हो, ठीक है, ना कि एग्ज़ाम के लिए, ना कि बुक्स के लिए, ना कि टीचर्स के लिए, बट सिर्फ लर्नर के लिए। लर्नर कौन है? हमारे स्टूडेंट्स के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको ये यूज़फुल लगी होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। एंड आई एम वेरी श्योर अब आपका NEP का टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इससे पहले वाली वीडियो देख लो, ये देख लो, ये मोर देन सफिशिएंट है, बिकॉज इसके अंदर हमने सब कवर करने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। Next question. To ensure the preservation, growth, and vibrancy of all Indian languages, NEP 2020 recommends setting an Indian Institute for Pali, Persian, and Dash language. NEP 2020 के अंदर इन्होंने कुछ लैंग्वेजेस को, कुछ नहीं, बेसिकली इंडियन लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए, वो ख़त्म ना हो जाए, लुप्त ना हो जाए, सो बेसिकली उनकी ग्रोथ के लिए इन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला है जो कि पाली, पर्शियन और तीसरी कौन सी लैंग्वेज है इस इंस्टीट्यूट में वो हमें बताना है। बंगाली, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत। सो 4 ऑप्शंस है। आई रिमेंबर ये हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है, पहले की वीडियोस देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज प्राकृत। सो आपको याद रखना है पाली, पर्शियन और प्राकृत तीनों ही लैंग्वेजेस, ठीक है। क्या पता आपको प्राकृत दे दे एग्जाम में और पाली और पर्शियन में से कोई ऑप्शन मिस कर दे, तो आपको तीनों ही लैंग्वेजेस को याद रखना है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अंडर NEP 2020 which body is to be set up to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration? NEP 2020 के अंडर, ठीक है, कौन सी एक ऐसा फोरम या फिर कौन सी एक ऐसी बॉडी
को सेट करेंगे जहाँ पे फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर रहेंगे, ठीक है। सो ये आइडियाज़ किस चीज़ में हेल्प करेंगे? बेटर लर्निंग में, बेटर असेसमेंट में, बेटर प्लानिंग में, बेसिकली ओवरऑल हर चीज़ में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म NEP 2020 के अंडर ये सेटअप करने की सोच रहे हैं? परख, NCFTE, NETF या फिर ABC। सो परख तो हम ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा, परख बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका करेक्ट आंसर परख नहीं है। परख सिर्फ एक असेसमेंट के लिए इन्होंने लॉन्च किया था प्रोग्राम। NCFTE ये टीचर्स के लिए है, ट्रेनिंग के लिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा। NFTE मतलब नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो C ऑप्शन ही है, दैट इज़ नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। बेसिकली ये क्या है? ये ऐसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जिनके आइडियाज़ उनको अच्छे लगेंगे वो न्यू आइडियाज़ NEP 2020 के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसका क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा होगा बेटर लर्निंग में, बेटर प्लानिंग में, बेटर असेसमेंट में, बेटर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए बॉडी जो सेटअप करेंगे उसका क्या नाम है, NETF, और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। Next question. The purpose of assessment as per the National Education Policy 2020 is to provide information on how to support the students in and out of the classroom. B option, comparisons of the students' performance with their classmates, the gaps and deficiencies in student learning to accurately identify her failure या फिर मेमोराइजेशन कैपेसिटीज ऑफ द स्टूडेंट। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है C, दैट इज द गैप्स एंड डेफिशिएंसीज इन स्टूडेंट लर्निंग टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई हर फेलियर। पहले तो हम इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है जो NEP 2020 की पॉलिसी है उसके हिसाब से जो असेसमेंट है, जो हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन करते हैं, उसका बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए। सो हमारा आंसर कहता है कि जो बच्चों का गैप्स है, ठीक है, कि अगर उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो हमें पहले उनका रीज़न ढूंढना है कि वो गैप क्यों है, उनके अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, और फिर उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले रीज़न ऑफ फेलियर फाइंड करो कि बेसिकली वो बच्चा फेल क्यों हो रहा है, ना कि हमारा असेसमेंट इसलिए होना चाहिए कि वो जज कर सके कि जो क्लास में फर्स्ट पोजीशन है और या फिर जो थर्ड है या फिर सिक्स्थ है या फिर लास्ट है ऐसा क्यों है। नहीं, ऐसा नहीं हमें करना है, जज नहीं करना, हमें रीज़न जानना है बच्चों के गैप्स का कि अगर वो नहीं अचीव कर पा रहे सही मार्क्स तो ऐसा क्यों है। या तो टीचर के पढ़ाने में कोई कमी है, या तो बच्चा अटेंटिव नहीं है, या तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, और फिर इन चीज़ों को हटा सके टीचर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCFTE? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। NCEF हमें पता है, NCEFTE क्या है ये हमें बताना है। सो 4 ऑप्शंस है। नेशनल कमेटी फैसिलिटी फॉर टीचिंग एजुकेशन, सेकेंड ऑप्शन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स, C ऑप्शन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, या फिर D नन ऑफ दी अबव। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, that is National Curriculum Framework for Teacher Education. So NCFTE बेसिकली टीचर्स एडुकेशन के लिए है। ये टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स या फिर ट्रेनिंग कंडक्ट करवाता है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज दी C ऑप्शन। Next question. What are the classes which cover the secondary according to NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर? हमें बताना है NEP 2020 का जो न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर है, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है, उसमें जो सेकेंडरी स्टेज है
वो कौन सी क्लासेस तक है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन 9 to 12, देन सेकेंड ऑप्शन क्लासेस 10 to 12, देन क्लासेस 8 to 12 या फिर क्लास 6 to 12। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज क्लास 9 to 12। जो सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज में जो क्लासेस है वो है 9 to 12, 9th 10th 11th और 12th क्लासेस सेकेंडरी स्टेज में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासेस विच कवर द प्रिपरेटरी स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020। हमें बताना है कि NEP 2020 के अंदर जो करिकुलर स्ट्रक्चर है उसमें प्रिपरेटरी स्टेज कौन सी क्लासेस के लिए है। सो ऑप्शंस आर क्लासेस 6 to 8, क्लास 3 to 5, क्लास 6 to 9th या फिर क्लास 1 to 2। द करेक्ट आंसर इज द क्लास 3 to 5। अब ऑप्शन में ना आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि वो लिख दे कि क्लासेस 1 to 5, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रिपरेटरी क्लासेस बच्चों को लगेगा कि 1 to 5 तक की होगी, बट नो, जो न्यू स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 to 5 प्रिपरेटरी स्टेज है। Next question. NEP 2020 replaces the previous education policy which was introduced in NEP 2020 एक पुराना एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करके रिप्लेस करके आई है। तो जिस पॉलिसी को उसने रिप्लेस किया है हमें उसका नेम बताना है। चार ऑप्शंस है। कौन से ईयर की पॉलिसी थी ये? 1968 की, 1986 की, 1992 की या 2005 की? सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज 1986। सो NEP 2020 ने 1986 की पॉलिसी को चेंज किया है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। इससे बाहर आपसे NEP से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसी से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे बाहर NEP से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने कवर ना किया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।